हेलो स्टूडेंट, मैं अतुल शर्मा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम सक्सेस एजुकेशन अब पे। तो बच्चों, अपनी जो प्रीवियस क्लास थी उसमें अपन ने बात की थी बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी शब्द किसने दिया और बायोलॉजी की शाखाओं के बारे में। और इसके अलावा अपन ने बात की थी आपका जो सिलेबस है, जो कि उसमें सिलेबस में क्या क्या अपन क्या क्या अध्ययन करेंगे। तो आज से अपन आपके जो चैप्टर है उस चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। पहले अपन बात करेंगे आपका जो 8 नंबर का चैप्टर है हमारा स्वास्थ्य एवं बीमारियां, अवर हेल्थ एंड डिजीज, उसके बारे में अपन आज बात करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है आपके अवर हेल्थ एंड डिजीज। हमारा स्वास्थ्य एवं बीमारियां। बच्चों इसमें अगर अपन बात करें तो ये आपके 8 नंबर का चैप्टर है। आपकी बुक है जो साइंस की, उसमें 8 नंबर का चैप्टर है। अब देखिए, अगर अपन बात करें कि इसमें अपन बात करेंगे क्या क्या, तो अपन इसमें बात करेंगे कि हमारा स्वास्थ्य हम जो होती है, हमारी बीमारियां होती है वो कितने टाइप की होती है, बीमारियां होती कौन कौन सी होती है। अगर कोई आनुवांशिक बीमारी है, कोई वायरस से फैलती है, कोई बैक्टीरिया से फैलती है, तो वो बीमारी कैसे फैलती है, लक्षण क्या है उसके उपाय क्या है, और उसके अपन किस प्रकार से उसके कोई टेस्ट वगैरह होते हैं तो वो क्या क्या होते हैं। तो अगर अपन बच्चों बात करें तो कोई भी बीमारी हो, जैसे अपन ने टीबी ले लिया, तो इसके अपन देखो क्या क्या टॉपिक्स में इसकी बात करेंगे। तो अपन जैसे मान लो कि टीबी रोग ले लिया, मैं आपको एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूँ। तो पहला इसकी अपन बात करेंगे कि इसका क्या कारण है कि टीबी होती है, या इसका कोई बैक्टीरिया जनित रोग है या वायरस जनित रोग है। वैसे ये बैक्टीरिया जनित रोग है। इसका जो रोगजनक होता है इसका वो बैक्टीरिया होता है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जिसके कारण टीबी होती है। जिसकी दूसरी इसकी अपन बात करेंगे लक्षण, कि टीबी के लक्षण क्या क्या होते हैं। तीसरे नंबर पे बच्चों अपन बात करेंगे कि इसके बचाव क्या क्या होते हैं। और चौथे नंबर पे अपन बात करेंगे उपचार की, या जिसे अपन बोल सकते हैं निदान। कोई भी बीमारी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी डिजीज हो, उसके बारे में अपन इन 4 टॉपिक्स में अध्ययन करेंगे। 4 यानी उनके कैरेक्टर, कारण हो गया, लक्षण हो गया, बचाव हो गया और उपचार हो गया। बचाव का मीन यहाँ पे उपाय हो गए, उपचार या उपाय भी हो गया कि किस प्रकार से हम इसका उपाय या बचाव कर सकते हैं। तो देखिए, अगर अपन बात करें, आप सभी जानते हो हमारा स्वास्थ्य है कि उसमें भी कोई भी बीमारी होती है तो हमारे शरीर को ही क्षति होती है। तो अब हम बात करते हैं कि हमारे शरीर में बीमारियां होती है वो किन किन माध्यम से होती है, कौन कौन सी बीमारियां होती है, कौन कौन से रोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों, 3 तरह से बीमारियां हो सकती है। पहली अगर अपन फर्स्ट टाइप में बात करें तो एक होती है संक्रामक बीमारी। दूसरे नंबर पे अगर अपन बात करें तो वो होती है असंक्रामक बीमारियां। और तीसरी होती है आनुवांशिक बीमारियां। ये 3 तरह से दोस्तों डिजीज होती है। इनमें ही आएंगे वायरस जनित रोग, बैक्टीरिया जनित रोग, खरमी जनित रोग, फफूंद जनित रोग, इनमें ही उनका अध्ययन करेंगे। पहले दोस्तों अपन बात करते हैं जो जेनेटिक डिजीज होती है उनके बारे में। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि आनुवांशिक बीमारियां क्या होती हैं। तो अगर अपन पहले नंबर पे बात करें आनुवांशिक रोग के बारे में, तो देखिए दोस्तों, कुछ रोग होते हैं, कुछ डिजीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। जैसे कि आप मान लो किसी माता पिता में ये वो डिजीज है, वो उसके संतान में आ गई, या उसकी संतान में यानी उसके पोती पोतियों में आ गई, उसके नाते नातिन में आ गई। तो दोस्तों ऐसी जो बीमारियां होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी होती रहती है, उनको दोस्तों आनुवांशिक रोग या आनुवांशिक बीमारियां कहते हैं। इसको अपन लिख सकते हैं पीढ़ी दर
पीढ़ी, या अपन लिख सकते हैं या जनक से संतान में होने वाली बीमारियां। तो ये बीमारियां, इस टाइप की जो बीमारियां होती है दोस्तों, उसको अपन आनुवांशिक रोग की श्रेणी में लेते हैं। इसको सॉरी दोस्तों मैंने रेड कलर से लिख दिया। तो पीढ़ी दर पीढ़ी या जनक से संतान में जो बीमारियां होती है उन्हें आनुवांशिक रोग कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें कि कौन कौन सी बीमारियां होती है, तो जैसे दोस्तों हीमोफीलिया, वर्णांधता है, सिकल सेल एनीमिया है, और अगर अपन बात करें थैलेसीमिया है, और एक क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है। आदि दोस्तों होती है। इनमें अनेक, जैसे डाउन सिंड्रोम है, पटाऊ सिंड्रोम है, ये बीमारियां भी दोस्तों आनुवांशिक रोग के अंतर्गत आती है। अब देखिए दोस्तों, अपन दूसरे नंबर पे चर्चा करते हैं असंक्रामक रोग कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों रोग आपने सुना है, जैसे कि आपने दिल के दौरे का नाम सुना है। तो दोस्तों आपने कभी बच्चों ये देखा है कि दिल का दौरा आपके हो गया और आपके कोई हाथ टच कर रहा है, उसके दिल का दौरा हो गया, ऐसा कभी आपने देखा है? ऐसा दोस्तों कभी नहीं होता है। कि असंक्रामक रोग उन्हीं को बोलते हैं, यानी कि वह रोग जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं होते हैं, उनको अपन असंक्रामक रोग। तो देखिए अगर अपन बात करें असंक्रामक रोग क्या होते हैं, हाँ तो अपन बात करते हैं कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, वे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आने से नहीं फैलते हैं, वो क्या कहलाते हैं? असंक्रामक रोग कहलाते हैं। अब मैंने अभी आपको बताया, जैसे कि आप मान लो आपके के दिल का दौरा है, हार्ट अटैक आ गया, तो ऐसा होता है क्या कि आपके किसी ने टच किया उसको हार्ट अटैक आ गया? ऐसा दोस्तों नहीं होता है। जैसे आपके मान लो कैंसर है, तो आपके किसी के टच करते ही कैंसर हो जाए, या उसके एलर्जी है, आपने टच किया या किसी और ने टच किया उसके एलर्जी हो जाए, ऐसा बच्चों नहीं होता है। तो इसके अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की कौन कौन से रोग होते हैं, तो देखिए इसमें होता है कैंसर हो गया, जैसे कि दिल का दौरा हो गया, और बच्चों इसमें जैसे अपन बात कर सकते हैं एलर्जी हो गई, थकान हो गई, ये थकान भी एक प्रकार का रोग है। जैसे इसमें आदि हो गई, जैसे दोस्तों इसमें गाउट रोग आता है, ऐसे दोस्तों इसमें असंक्रामक रोग होते हैं। अब अगर अपन इसके तीसरे नंबर के जो अपना लास्ट है संक्रामक रोग, तो दोस्तों इसका जस्ट विपरीत संक्रामक रोग होते हैं। तो वे रोग जो किसी व्यक्ति को संपर्क में आने से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी मान लो किसी के डायरिया, दस्त हो रहे हैं या किसी के हैजा हो रहा है, टीबी हो रहा है, उसके संपर्क में यदि अपन आ रहे हैं तो वो रोग, उस रोग के लक्षण अपने में भी देखने को मिलता है। तो वे रोग जो एक दूसरे व्यक्ति
के संपर्क में आने से फैलते हैं। उन्हें बच्चों अपन संक्रामक रोग कहते हैं। आगे बच्चों आप लिख लेना, संक्रामक रोग कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। अब देखिए अपन बात करते हैं इसके एक पर पहले अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि टीबी हो गया, जिसे टाइफाइड हो गया, हैजा हो गया, डायरिया हो गया, जिसे अपन दस्त बोल सकते हैं। ये बाला या नारू रोग हो गया, दाद खाद खुजली हो गए आदि दोस्तों इसमें संक्रामक रोग के लक्षण होते हैं। अब दोस्तों जो संक्रामक रोग होते हैं वो 5 टाइप से यानी 5 प्रकार के अलग अलग रोगाणुओं के द्वारा फैलते हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया जीवाणु के द्वारा फैलते हैं, कुछ विषाणु के द्वारा फैलते हैं, कुछ कृमि से फैलते हैं, कुछ फफूंद जनित रोग होते हैं और कुछ दोस्तों प्रोटोजोआ जनित रोग होते हैं। तो देखिए दोस्तों उनमें अपन बात करते हैं एक सारणी के तौर पे कि कौन कौन से रोग किस कैटेगरी के होते हैं। जीवाणु के द्वारा कौन से रोग होते हैं, वायरस के द्वारा कौन से रोग होते हैं, तो उसकी दोस्तों अपन बात करते हैं। देखिए बच्चों पहले अपन लिखेंगे बैक्टीरिया जनित, या जीवाणु। दूसरे नंबर पे अपन लिखेंगे वायरस या विषाणु। तीसरे नंबर पे लिखेंगे अपन प्रोटोजोआ। चौथे अपन नंबर पे लिखेंगे अपन कृमि जनित और 5वें नंबर पे लिखेंगे अपन फफूंद। सारणी के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन से रोग है किस के द्वारा फैलते हैं। ये वायरस विषाणु के बीच में खींच दी क्या। अब देखिए ये इनके एग्जाम्पल्स होंगे। अब देखिए बैक्टीरिया जनित कौन कौन से रोग होते हैं। इसमें पहले अपन डायरिया हो गया, ये रोग है दस्त, ये बैक्टीरिया जनित रोग है दोस्तों। प्लेग हो गया जिसे काली माता बोलते हैं, काली माता ये रोग है, वो वाली काली माता मत समझ लेना आप। अगर तीसरे नंबर पे बात करें टाइफाइड हो गया, और अगर अपन बैक्टीरिया जनित और रोगों की अगर अपन बात करें टीबी हो गया, और दोस्तों अगर अपन बात करें वायरस जनित या विषाणु जनित, इसमें बहुत से रोग होते हैं दोस्तों, ये प्रमुख रोग है। इसके अलावा अगर आपके प्रमुख रोगों में देखें तो आप हैजा लिख सकते हो, हैजा भी टाइप बैक्टीरिया जनित रोग होता है। ईटीसी रोग दोस्तों बैक्टीरिया जनित होते हैं। आदि रोग होते हैं। इनमें अगर अपन अगर इनमें बैक्टीरिया जनित और रोग की बात करें अपन, जैसे कि निमोनिया है, निमोनिया भी एक बैक्टीरिया जनित रोग होता है। अगर और बात करें टिटनेस है, आदि रोग दोस्तों बैक्टीरिया जनित या जीवाणु जनित रोग होते हैं। अब दोस्तों अपन बात करते हैं वायरस जनित रोग। तो वायरस जनित रोग है, एक है छोटी माता है, एक है बड़ी माता है। ये छोटी माता बड़ी माता, छोटी मम्मी बड़ी मम्मी नहीं है, ये रोग है। डेंगू है, रेबीज है, आदि रोग दोस्तों वायरस या विषाणु जनित रोग होते हैं। इसमें दोस्तों एक का एड्स रोग है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसकी फुल फॉर्म होती है। इसके बारे में अपन दोस्तों विस्तार पूर्वक आगे बात करेंगे। एड्स है, ये दोस्तों आदि रोग होते हैं जो वायरस जनित होते हैं।
अब बात करते हैं दोस्तों अपन नेक्स्ट जो अपने आ रहा है प्रोटोजोआ जनित रोग की। प्रोटोजोआ जनित रोग कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों जो मलेरिया होती है वो प्रोटोजोआ होता है। पायरिया प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों ल्यूकोरिया प्रोटोजोआ जनित रोग होता है। आगे दोस्तों अपन कृमि जनित रोग की बात करें तो बाला या नारू रोग, बाला या नारू रोग कृमि जनित रोग होता है। हाथी पांव रोग कृमि जनित होता है। और एक बच्चों टीनियसिस रोग होता है जो कृमि जनित रोग होता है। इसमें भी अनेक रोग होते हैं। अगर अपन फफूंद जनित रोगों की बात करें तो जैसे दाद है, खुजली है, गंजापन है आदि रोग फफूंद जनित रोग होते हैं। तो ये थी रोगों की अपन ने एक इंडेक्स बना ली। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि बैक्टीरिया जनित, वायरस जनित, प्रोटोजोआ, कृमि, फफूंद जनित रोग कौन कौन से हैं। इस इंडेक्स को आप से सारे आप आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो आप अपने जो साथीगण है, आप जिसके ने दोस्त हैं, उन सबको भी बताइएगा। आपकी रेगुलर क्लास आज से स्टार्ट होगी। थैंक यू दोस्तों।